बच्चों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सत्यनारायण उपाध्याय बना सर आज आपके सामने विज्ञान की एक बहुत ही रोचक पाठ वन और हमारा जीवन, वन और हमारी जीवन रेखा, फॉरेस्ट ओवर डेली लाइफ लाइन लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। मैं आपको बता दूँ कि वन जो है, जिस प्रकार से जल के लिए कहा गया है कि जल है तो कल है, उसी प्रकार वन भी अगर है तो कल है, क्योंकि हमारे पर्यावरण के दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। जैविक घटक में पर्यावरण के वे तत्व आते हैं जिनमें कि जीवन होता है, जो सजीव होते हैं, जैसे कि हम चाहे वन्यजीव की बात कर लें और या फिर हम पादपों की बात कर लें, पेड़ पौधों की बात कर लें, या अपघटक जो कि पत्तियों को सड़ाने का काम करते हैं, उनकी बात कर लें। ये जैविक घटक में आते हैं। और अजैविक घटक वे घटक होते हैं जो जैविक घटकों को आश्रय प्रदान करते हैं, जैसे चाहे पत्थर, शिलाएं हों, पहाड़ हो, नदियां हों, मिट्टी हो, ये अजैविक घटक हैं। इनमें जीवन तो नहीं होता, लेकिन ये बहुत सारे प्राणियों को जीवन प्रदान करते हैं। तो ये आपस में जो है संबंधित होते हैं, जैविक घटक अजैविक घटकों पर और अजैविक घटक जैविक घटकों पर संबंधित होते हैं। इस प्रकार से वन भी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन के बिना हम किसी भी जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। वनों को हमारे हरे फेफड़े भी कहा गया है, क्योंकि वो जो है ऑक्सीजन हमें उपलब्ध करवाते हैं, जो हमारे फेफड़ों के लिए आवश्यक है, क्योंकि वन होंगे तभी हमारे फेफड़े को आवश्यक ऑक्सीजन मिल पाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि जो है वनों में और पहाड़ों पे और बर्फ़ में कैसे, मतलब चाहे रेगिस्तान की बात कर लें या बर्फ़ की बात कर लें, वहाँ प्राणी और वनस्पति कैसे होते हैं, जैव विविधता पाई जाती है और उनमें अनुकूलन किस प्रकार के होता है। जैसे रेगिस्तान की जब हम बात करें तो वहाँ पर ऊँट मिलेगा आपको। तो ऊँट जो होता है उसको वहाँ पे बहुत 40 डिग्री तापमान में ज़िंदा रहने के लिए कुदरत ने या प्रकृति ने एक ऐसी चीज़ दी है कि जिससे वो उन प्रतिकूल परिस्थितियों को सामना कर सकता है। उसके कुबड़ दी गई है उसके शरीर में, जिसमें क्या है वो अत्यधिक पानी संचित कर लेता है, एक बार में सारा पानी पी लेता है और 15 दिन तक फिर जो है वो पानी पीने की उसको आवश्यकता नहीं होती है। वो उस कुबड़ में संचित पानी और वसा का जो है करता रहता है उपयोग। उस साथ ही वो जल की क्षति को रोकने के लिए अपना मल भी बहुत सूखा सूखा करता है। ये भी एक वो उसके जो है अनुकूलन की विशेषता है। साथ में उसके पैर गद्देदार होते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा रेगिस्तान में रेत होती है और रेत पे चलना बहुत मुश्किल होता है। तो कुदरत ने या प्रकृति ने उसे गद्देदार पैर दिए हैं ताकि वो धंसे नहीं और अच्छे से चल सकें। तो ये एक अनुकूलन है, मतलब जो है वहाँ के प्राणियों का अनुकूलन आपने देखा मरुस्थल में। उस प्रकार से मरुस्थल में अगर आप जैसे ही देखोगे वन देखोगे तो वहाँ के पेड़ पौधों में आपको कटीले झाड़ियाँ ज़्यादा दिखेगी, चाहे वो कैक्टस की बात कर लें या बबूल की बात कर लें या खेजड़े की बात कर लें। राजस्थान का जो राजकीय वृक्ष है वो भी खेजड़ी है ना। तो ये क्यों होता है? रेगिस्तान में जब भी हम जाएं तो वहाँ कटीले वृक्ष क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि क्या होता है कि पेड़ पौधे अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए उस माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं। अगर वहाँ पे पत्तियों वाले पेड़ पौधे होंगे तो वो मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? क्योंकि पत्तियों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन होता है, और अगर वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता रहेगा तो पेड़ पौधों के जड़ों में पानी बचेगा ही नहीं, तो वो मर जाएंगे। तो इस कारण से वहाँ जिंदा रहने के लिए वो अपने पेड़ों को अपनी पत्तियों को कांटों में कन्वर्ट कर देते हैं और वो अधिक समय तक जिंदा रह पाते हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि बर्फीले इलाकों में भी प्राणी अपने आप को अनुकूलित करते हैं। वहाँ जिंदा रहने के लिए प्राणियों में भी जो है अनुकूलन पाया जाता है। वहाँ ध्रुवी भालू जो रहता है वो उसके जो है शरीर पे बाल रहते हैं और मोटी मतलब जो वसा की परत रहती है उसके अंदर, ताकि जो है उसको गर्मी महसूस हो और वो उस जो है ठंडे वातावरण में वो रह सके। और वहाँ के जो वृक्ष रहते हैं वो ऐसे शंकु के आकार के रहते हैं। आपने गणित में शंकु देखा होगा, ऐसा शंकु के आकार के वृक्ष रहते हैं ताकि इन पे बर्फ़ जैसे गिरे तो वो नीचे गिर जाए, उन पत्तियों पे चिपके नहीं, क्योंकि अगर बर्फ़ उन पत्तियों पे चिपक जाएगी तो वो पौधे मर जाएंगे। वो जो है कहीं ना कहीं
प्रकाश संश्लेषण करने में भी सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रकार के शंकुधारी वन आप जो है बर्फ़ में देख सकते हैं, बर्फीले इलाकों में। तो ये अनुकूलन की बात कह दी मैंने। अब उसके बाद में जो है उष्णकटिबंधीय इलाकों में जब आप दक्षिण भारत में जाओगे तो वहाँ आपको अलग प्रकार के प्राणी और जंतु मिलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार की क्लाइमेट होती है उसी प्रकार से जंतु और जो है पौधे अपने आप को ढाल लेते हैं। चार्ल्स डार्विन ने भी कहा है कि जो प्राणी और जंतु और वनस्पति विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेगा वही जिंदा रहेगा। अब मैं वनों की आपको बात करूं कि वनों का क्या लाभ है, तो वनों का लाभ ये है कि जो है वो वन्य जीवों को एक संरक्षण प्रदान करते हैं, प्लस जो है उनकी पत्तियां जो रहती है वो नीचे गिरती है, तो जो अपघटक होते हैं, जो जैविक पर्यावरण के जो घटक होते हैं अपघटक, वो उनको सड़ा देते हैं और ह्यूमस में उनको परिवर्तित कर देते हैं। तो ह्यूमस के कारण जब बारिश का पानी गिरता है तो वो रिस कर नीचे जाता रहता है, बह के नहीं जाता है, जिससे क्या है वाटर लेवल बढ़ता है, वहाँ पर भौम जल या भूगर्भीय जल बढ़ जाता है। उसके बाद में जो वन होते हैं वो वातावरण में फैली हुई भाप को ठंडा करने का भी काम करते हैं वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, जिससे कि बारिश होना संभव होता है। आपने देखा होगा कि ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्णन या पौधागर प्रभाव या जो है ये जो विश्व उष्णन हो रहा है ये कहीं ना कहीं पेड़ पौधों के काटने के कारण हो रहा है, क्योंकि पेड़ पौधे जब हम काटेंगे तो वो बहुत समय तक कार्बन डाइऑक्साइड देते रहेंगे, और फिर जो हम वाहनों के माध्यम से और अन्य प्रक्रमों के माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड भी लेने वाला कोई रहेगा नहीं। इस कारण से और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, धरातल पर गर्मी को अवशोषित करती है और धरातल को गर्म कर रही है, जिससे ध्रुवीय बर्फ पिघल रहा है और कहीं ना कहीं समुद्री इलाका भी बढ़ने की कगार पे, समुद्री इलाके जलमग्न होने की स्थिति में आ सकते हैं अगर हम पेड़ पौधे काटेंगे तो, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी इससे। उसी प्रकार से जो है पेड़ पौधों के नष्ट होने से एसिड रेन भी होने की संभावना है, क्योंकि एसिड रेन में क्या होता है कि धुआं जो रहता है उसको लेने के लिए पेड़ पौधे रहते नहीं है, तो फैक्ट्रियों का धुआं जब वो लेंगे नहीं तो वो वातावरण में रहेगा और वो बारिश के जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा और वो नीचे गिरेगा, जिससे कि वनस्पति और प्राणी को बहुत नुकसान होगा। तो इसी प्रकार के वन बहुत हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वनों को रोकना चाहिए हमें। आप देख रहे हो कि मालवा क्षेत्र में बारिश भी नहीं हो रही है अभी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का ये असर है कहीं ना कहीं। तो क्लाइमेट चेंज को अगर हमें रोकना है, आप अब गर्मी में भी कितना बहुत ज़्यादा तापमान देख रहे हो, और वो तापमान अगर बढ़ता गया तो बहुत हमें सर्वाइव करना मुश्किल होगा। हमें एसी वगैरह का सहारा कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि ये भी हीट बढ़ा रहा है कहीं ना कहीं। इसके अंदर जो क्लोरोफ्लो कार्बन होता है वो एसी कूलर में जो क्लोरोफ्लो कार्बन होता है वो हमारे ओजोन परत को भी क्षति पहुंचा रहा है। तो पेड़ पौधे हमें लगाते रहना चाहिए, इससे मृदा के अपरदन में भी से भी सुरक्षा मिलती है हमें, और जो है जड़ों में अपनी मिट्टी को बांधे रखते हैं। इस प्रकार से हमारे पेड़ों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे जीवन में। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ में, तब तक जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब माय चैनल मोर एंड मोर।